जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी जानते हैं शोलापुर के श्राविकाश्रम की सर्वे सर्वा प्रमुख ब्रह्मचारी विद्युलता जी ने अनेक जीवों के सल्लेखना में समाधिस्तक का पाठ किया था। वही पुण्योदय उनके अंत समय में फलित हुआ। अपनी उम्र के 97 वर्ष में 27 मई 2020 को श्रुत पंचमी के पावन दिवस पर प्रातःकालीन अभिषेक पूजा दर्शन के पश्चात प्राय 10:15 पर नमोकार मंत्र की मंगल भावना साधना में उन्होंने इस नश्वर देह का त्याग किया था। यह जो समाधि मरण है, इसके बारे में मैं डॉक्टर प्रकाश खड़के आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। वास्तव में मरण किसका होता है? आत्मा तो अमर है, उसे कभी मरण नहीं आती है, परंतु आत्मा का पुद्गल रूपी शरीर के साथ जो एक क्षेत्रावगाह संबंध का अंत होता है, उसे ही मरण कहा जाता है। इसलिए मरण अर्थात आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना। संसार में कोई एक घर छोड़कर दूसरे अच्छे घर में रहने जाता है तब, अथवा कोई पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है तब शोक करता ज्ञात नहीं होता है, नजर नहीं आता है। ट्रेन में सब अपने अपने स्टेशन आने पर उतर जाते हैं, परंतु उसका शोक नहीं करता है। मरण के प्रसंग में शोक क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है मोह, अर्थात उन्हें अपना अपना माना था, इसलिए शोक होता है। सब कोई जानते हैं कि एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, तथापि अपने विषय में कभी कोई विचार नहीं करता और उसके लिए अर्थात समाधि मरण की तैयारी भी नहीं करता। इसीलिए सबको अपने समाधि मरण के विषय में विचार करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। समाधि मरण अर्थात एकमात्र आत्मभाव से वर्तमान देह को छोड़ना। आत्मा हूं मैं, ऐसे अनुभव के साथ अर्थात सम्यक दर्शन सहित मरण को समाधि मरण कहा जाता है। इसे समाधि मरण का महत्व बहुत बड़ा है। सम्यक दर्शन को साथ लेकर जाता है, अन्यथा अर्थात समाधि मरण न होकर वह जीव सम्यक दर्शन का वमन कर जाता है। लोग समाधि मरण की तैयारी के लिए संतरा सल्लेखना की भावना बहाते हुए ज्ञात होते हैं, अंत समय की आलोचना करते हुए कराते हुए ज्ञात होते हैं। निर्यापचार्य संथारे का निर्वाह करने वाले आचार्य की शोध करते ज्ञात होते हैं, परंतु सम्यक दर्शन जो कि समाधि मरण का प्राण है, उसके विषय में लोग अनजान ही हैं। इसलिए समाधि मरण की तैयारी के लिए यह पूर्ण जीवन एकमात्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपाय में ही लगाने योग्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना अनंत बार दूसरा सब करने पर भी आत्मा का उद्धार शक्य नहीं हुआ। भव भ्रमण का अंत नहीं आया। सम्यक दर्शन के बिना चाहे जो उपाय करने से कदाचित एक दो थोड़े से भव अच्छे मिल भी जाए, लेकिन भवांत नहीं होता। इस कारण अनंत दुखों का अंत नहीं आता, अर्थात नरक निगोद से बचाव नहीं होता। इसलिए ऐसे दुर्लभ सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तैयारी रूप इस संसार के प्रति वैराग्य, संसार के सुखों के प्रति उदासीनता और शास्त्र स्वाध्याय से यथार्थ तत्व का निर्णय आवश्यक है। यह मनुष्य भव अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसका उपयोग किसमें करना, यह विचार अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि जैसा जीवन जिया हो प्रायः वैसा ही मरण हो जाता है। इसलिए नित्य जागृति जरूरी है। जीवन में नीति न्याय आवश्यक है। नित्य स्वाध्याय मनन चिंतन आवश्यक है। आयुष्य का बंध चाहे जब पड़ सकता है और गति अनुसार ही मरण के समय लेशा होती है। इसलिए जो समाधि मरण चाहते हो उन्हें पूर्ण जीवन सम्यक दर्शन सहित धर्म में जीना आवश्यक है। जीवन भर तमाम प्रयत्न सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ही करने योग्य है। सम्यक दर्शन के लिए गए तमाम शुभ भाव यथार्थ, अन्यथा वे भवांत के लिए अयथार्थ सिद्ध होते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद प्रमाद सेवन करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक समय का भी प्रमाद नहीं करने की भगवान की आज्ञा है। सबको मात्र अपने ही परिणाम पर दृष्टि रखने योग्य है और उसमें सुधार करना चाहिए। दूसरा क्या करता है अथवा दूसरे क्या कहेंगे इत्यादि न विचार कर अपने लिए क्या योग्य है यह विचार करना जरूरी है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का सेवन नहीं करना। यदि भूल से अनादि संस्कारवश आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हुआ तो तुरंत ही उसमें परांगमुख होना, प्रतिक्रमण करना चाहिए, उसका पश्चाताप करना चाहिए और भविष्य में ऐसा कभी न हो ऐसा दृढ़ निर्धार करना चाहिए। इस प्रकार दुर्ध्यान से बचकर पूर्ण यत्न संसार के अंत में करना योग्य है। ऐसी जागृति सारे जीवन के लिए आवश्यक है। तब ही मरण योग्य समय जागृति सहित समाधि और सम्यकत्व भाव रहने की संभावना रहती है। इसी से समाधि मरण हो सकेगा। आप सभी को ऐसा ही समाधि मरण प्राप्त हो, इसी भावना के साथ शांति शांति शांति।